हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ पोलिनोमियल। यहाँ पर हम अपनी सीरीज़ में कर रहे हैं चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पूरा हम जो है टारगेट लेकर चल रहे हैं 2020 और 21 के बैचेस को लेकर, जिसमें आपका रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी पोर्शन डिलीट हो गया है तो आपको उनमें से जो है क्वेश्चंस नहीं करने हैं और यहाँ पर वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके ऑलरेडी सिलेबस में कवर है। तो इस चैप्टर में से बात करें तो आपका इस चैप्टर में से आपको क्या क्या पढ़ना है, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे, तो वो है आपका जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो मतलब देखा जाए तो आपका जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें 2.1 और 2.2 ये दोनों तो सिलेबस में है, लेकिन अगर हम बात करें 2.3 जिसमें हम डिवीज़न मेथड से पूरा डिवाइड करके पोलिनोमियल का करते थे, तो वो पोर्शन जो है डिलीट कर दिया गया है। तो आपको इन्हीं के पर्सपेक्टिव से जो है क्वेश्चन तैयार करने हैं और इसको हटाने के बाद ये चैप्टर आपका काफ़ी छोटा हो जाता है, बट स्टिल जो भी आपका पोर्शन बचा हुआ है उसमें से आपका क्वेश्चन जो है अल्फ़ा बीटा को लेकर, ज़ीरोज़ को लेकर ज़रूर से ज़रूर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोलिनोमियल का निकालना है ज़ीरोज़। उसके बाद आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करवाना है जो उनके ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में उनके रिलेशंस होते हैं। तो सबसे पहली बात, इस टाइप के इक्वेशन को आपने पहले भी सॉल्व किया है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो आपका ax² + bx + c इस टाइप के फॉर्म में होता है। इट मीन्स आपका x² वाला जो है सबसे पहले रहेगा, उसके बाद x वाला, उसके बाद नॉर्मल जो डिजिट है वो रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को करना होगा, ठीक। 6x² और माइनस के 7x को सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद में जो भी आपका कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम रखेंगे। उसके बाद ये पर्टिकुलर इक्वेशन बनी है हमारे पास 6x² - 7x - 3। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आपका जो x² का कोफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है दोनों को हम करते हैं मल्टीप्लाई। 6 3 से क्या हो जाएगा 18। उसके बाद 18 को इस तरीके से फैक्टराइज कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर तो 18 आए, लेकिन माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ये सिंबल बताता है कि हमें माइनस करने पे आना चाहिए कि प्लस करने पे आना चाहिए। तो यहाँ पर इससे क्या पता चल रहा है कि माइनस करने पे 7 आना चाहिए। तो 18 के लिए हम क्या पेयर बना सकते हैं, 9 2 18 और माइनस करेंगे तो हमारा 7 भी आ जाएगा। तो इस पेयर को लेकर जो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। 6x² - 7x को हम क्या लिख सकते हैं, -9x प्लस में 2x माइनस का 3 आपका ये रहा। इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है, 3x कॉमन हो जाएगा, 2x - 3। इसमें से आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो आप +1 कॉमन ले लीजिए, 2x - 3। अब ये जो वैल्यू दोनों जगह हमेशा जो है सेम ही आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही तो समझ लो आपने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किया हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद दोबारा से हम इसमें कॉमन लेंगे तो 2x - 3 कॉमन हो जाएगा और 3x + 1। यहाँ से जो है आप क्या निकालोगे, इसकी ज़ीरोज, इसको जो है इसकी वैल्यू आप रख देंगे 0 के इक्वल में। 3x + 1 = 0। तो 3x = क्या हो जाएगा आपका प्लस का 1 उधर जाकर माइनस का 1, तो x = -1/3। और उसी के अकॉर्डिंग जो आप इससे निकालोगे तो आ जाएगा आपका 3/2। तो हमारे पास यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ निकल कर आ गए। तो जो आपके ज़ीरोज़ निकलते हैं वो एक होता है आपका अल्फ़ा, दूसरा होता है आपका बीटा। और यहाँ पर जो है सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको याद रखना है कि जो भी हमारे पोलिनोमियल इक्वेशन होते हैं, तो मैंने आपको क्या कहा कि आपका क्या होता है, ax² + bx प्लस में c = 0। इस तरीके का आपका कोएफिशिएंट होता है। तो और उसके बाद जो आप निकल कर आते हो अल्फ़ा + बीटा, तो अल्फ़ा + बीटा क्या होता है हमेशा -b/a, और एक होता है आपका अल्फ़ा × बीटा, वो होता है आपका c/a। तो ये जो है इसी फॉर्मूले को लेकर ये जो है पूरा का पूरा चैप्टर है और इसको आपको याद रखना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है कि पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ हम कर रहे हैं। तो ये दोनों हमारे ज़ीरोज़ निकल कर आए थे, अल्फ़ा बीटा, दोनों को हमने ऐड किया तो हमारा क्या आ गया 7/6। और जब हम -b/a भी लिखेंगे, अगर आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन में देखो तो x² के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो a है, तो a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -3 है। सॉरी यहाँ से हमने इक्वेशन को ठीक किया था। तो यहाँ पर से आपकी b की वैल्यू कितनी हो गई, -7, और c की वैल्यू हो गई आपकी -3। तो यहाँ पर -b/में, तो b की वैल्यू तो ऑलरेडी माइनस में थी और माइनस एक और माइनस कर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a की वैल्यू 6 है। इसका मतलब जो आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो -b/a के इक्वल आ गया।
नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो है दोनों को मल्टीप्लाई हमने किया तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, -1/2। और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका C/A। C आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यूज आपका 3 और 3/6। और क्योंकि आपका जो है यहाँ पर माइनस चल रहा है तो माइनस का 3 आएगा, -3/6 इसको कैंसिल करेंगे तो -1/2। इसका मतलब ये भी चीज़ हमने प्रूव कर दिया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपको अच्छी तरीके से, आपने खैर एनसीईआरटी का क्वेश्चन किया होगा तो वैसे आपको सारे के सारे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करने ही हैं। यहाँ पर तो मैंने आपको सारे वो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया है जो कि आपके एग्जाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर में से बन सकते हैं। बाकी आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 4। आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपसे पूछा है, जीरोज आपको दिया हुआ है -3 and 4। तो ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की आपका क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा उसके साथ x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया, -3 + 4 दैट इज़ 1, और अल्फा इंटू बीटा -3 इंटू 4 तो माइनस आपका 12। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर आपके पास इक्वेशन आ जाएगा x² - x - 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इस बार ये क्वेश्चन में आपको क्या डायरेक्टली सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, ये आपका अल्फा प्लस बीटा हो गया और ये आपका अल्फा इंटू बीटा हो गया। सिंपली हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है और सब्सटीट्यूट करने के बाद डायरेक्टली जो है आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो मेनली जो है आपको ये वाला फॉर्मूला जो है अच्छी तरीके से याद रखना है। ये क्वेश्चन तो आपका 1 मार्क्स में पूछते ही हैं हर बार जो है। इस बार क्योंकि MCQ की सीरीज जो स्टार्ट हुई है लास्ट ईयर से, तो उसमें आपको हर सेट में चाहे कोई सा भी एग्जाम हुआ, प्री बोर्ड एंड ऑल, तो सब में इस टाइप का एक क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिलता है। इसलिए आपको ये फॉर्मूला जो है अच्छी तरीके से लर्न करके रखना है। बाकी कभी कभी 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ -1 इज 0 ऑफ दी पोलिनोमियल। आपके पास ये पोलिनोमियल है जिसमें इन्होंने कहा कि इसका जो है k की वैल्यू आपको निकालना है, जिसमें से कि इस पोलिनोमियल का एक जीरो क्या है -1। तो जीरोस के बारे में बोला है तो x की जगह आप क्या -1 से सब्सटीट्यूट कर दो उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, जहाँ पर भी x से -1 रखेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2k + 4 = 0, 2k को आप यहीं रहने दो तो यहाँ पर हो जाएगा -4, तो k = -4/2, तो आपका आंसर हो जाएगा -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि इसमें से आपका a क्या है, b क्या है और c क्या है। a यहाँ पर हो जाएगा 1, b हो जाएगा आपका -4√3 और c आपका हो जाएगा 3, ठीक है। और उसके बाद हमें पता है कि क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा हुआ है अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस आपका -b/, में होता है, b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में और एक और माइनस की वजह से आपका क्या होगा, ये वाली जो चीज़ें हैं वो आपकी ये माइनस बाद में प्लस में हो जाएंगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है आपका c/, में होता है, c आपका 3 और a की वैल्यू 1 है, तो आपका ये हो गया। और हमें वैल्यू क्या निकालना था, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो इसकी वैल्यू आपकी 4√3 और ये आपका आ गया -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 2x² - 4x + 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड 1/, में अल्फा प्लस 1/, में बीटा। मतलब ले देखिए इसमें भी आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना ही है, -b/, में और c/, में। यहाँ पर a हमारा 2 हो जाएगा, b आपका -4 है, c आपका 5 है। उस तरीके से हम जो है माइनस में वैल्यू होती है तो माइनस आपका दोबारा से प्लस हो जाता है, कैंसिल करके आपका अल्फा प्लस बीटा आ गया 2, अल्फा इंटू बीटा आ गया 5/2। इन्होंने आपसे पूछा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास निकल कर आया था 2 का स्क्वायर करेंगे -2 अल्फा बीटा, तो आपका इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 - 5 आपका -1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ था 1/, में अल्फा प्लस 1/, में बीटा। तो इसको अगर हमने सॉल्व करेंगे क्रिस क्रॉस मेथड से तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, दोनों की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर सॉल्व करके 4/5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना वो आपको बुक में डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, बट एग्जाम में इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं। और स्टैंडर्ड बेसिक के चक्कर में तो आपको पढ़ना नहीं है, आपको सारे क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है। आप चाहे स्टैंडर्ड की हो बेसिक की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको हर टाइप की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। एंड आई विल सजेस्ट कि आपको ज़्यादा जो अंतर देखने को मिलेगा नहीं,
इसलिए अच्छा है कि आप भी स्टैंडर्ड मैथ से सिलेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो 1 मार्क्स में ही आएगा। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से देते हैं कि ग्राफ है y इक्वल टू पी एक्स, आपको बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज़ होते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ जीरोज़ हो सकते हैं, और उसके बाद पी एक्स साथ में बोला है। तो इसका मतलब क्या है कि आप ग्राफ को एक्स एक्सिस पे देखोगे। ये पर्टिकुलर जो भी लाइन है, जो भी ग्राफ है, एक्स एक्सिस पर जितनी बार कट करेगा नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे। इस वाले में क्या एक ही बार कट नहीं किया, इसने एक्स एक्सिस पे एक भी बार नहीं कट किया, इस वजह से इसमें क्या होगा, आपका नंबर ऑफ जीरो 0 होगा। इसमें इसने एक बार कट किया तो 1 होगा, इसमें इसने 1 2 3 तो आपका 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3। तो इस तरीके से जो है आपका इसका आंसर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और उसके बाद आपको वेरीफाई करना है उसकी रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। क्वेश्चन को आपको पढ़ने भी अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है और तो हमें क्या करना है। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में आपने अल्फा बीटा निकाल के छोड़ दिया, आपने वेरीफाई किया ही नहीं। तो इसलिए क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जैसे इन्होंने कहा कि आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, मतलब ये चीज़ आपको प्रूफ करके दिखाना है कि अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी अपॉन में ए होता है। तो आप इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, दोनों इक्वल आना चाहिए। तो इस तरीके से आज जो आपको पूरा क्वेश्चन करना होता है। क्वेश्चन तो आपका ये वाला सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही हो गया। 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो इसको आपको सॉल्व करना है। 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस करने पर जो है आपके पास 4 आना चाहिए। तो ऐसा क्या 4 × 1 करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर तो आ जाएगा आपका 4, लेकिन जो है प्लस करने पर 4 नहीं आएगा। इसका मतलब इस पेयर को हम नहीं ले सकते। दूसरा हम ऑप्शन क्या देख रहे हैं, 2 × 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा और प्लस करने पर 4 भी आ जाएगा। तो इससे आप जो है सॉल्व करोगे 2s - 1 2s - 1 दोनों कंडीशन में आ जाएगा, जिसकी वजह से जीरोस जो है 1/2 1/2 निकलेगा। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके आप इसे प्रूव करेंगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट है 4u² प्लस में 8u। इस टाइप के क्वेश्चन में ना स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं। जब वो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट एक्जैक्टली में बिल्कुल नहीं होता। आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन ले लेना है। दोनों में 4u कॉमन दिख रहा है, 4u u + 2 = 2 में रख दो 0। अब 4u के इक्वल टू में 0 रखोगे तो u की वैल्यू तो 0, इसका मतलब एक तो आपका अल्फा आ गया 0, और एक u + 2 को आप 0 के इक्वल में रखोगे तो यहाँ पर 0 जाएगा -2। उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपको वेरीफाई करना है, दैट्स इट। तो आपका ये चैप्टर जो है ज़्यादा लेंदी है नहीं। आई होप आपको पूरा अच्छे तरीके से जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन की क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं उसको आप कॉपी में नोट डाउन करके ज़रूर रखिए, और ताकि आप बाद में उसे एक बार क्विक व्यू देख सकें जब कोई भी आपका एग्जाम हो, इस पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट हो एंड ऑल। तो बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।